आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े फख्र से कहा गया कि हम सबको मुबारक हो, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर बन रहा है। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, मुबारकबाद किस बात की? ये वही लोग हैं जिन्होंने अदालतें तोड़ी, पार्लियामेंट को बेकार किया, अखलाकियात को बेइज्जत किया और अवाम के वोट को जमीन पर घसीटा, और आज वही लोग कौम को लेक्चर दे रहे हैं। ये मुल्क तबाह करने के बाद मुबारकबाद नहीं दी जाती, इस पर जवाब दिया जाता है। फिर फरमाते हैं कि जंग बदल गई, जमीन, समंदर, फिजा, खला, साइबर, इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस। बात ठीक है, जंग बदल गई, मगर पाकिस्तान को बर्बाद भी इन्हीं डोमेन्स में किया गया। जमीन पर इलेक्शन चुराए गए, फिजा में प्रोपेगेंडा उड़ाया गया, इंफॉर्मेशन डोमेन में झूठ उगाया गया, इंटेलिजेंस ऑपरेशन सियासत के अंदर उतारे गए, और फिर हमें दफा की थ्योरी पढ़ाते हैं। पहले अपने किए हुए नुकसानात का हिसाब दें, फिर कौमी सलामती के फलसफे समझाएं। अब जरा असल मैदान साइबर और इंफॉर्मेशन डोमेन वो भी सुन लें। यहाँ पाकिस्तान का नजरिया आवाम तय नहीं करती, यहाँ नजरिया सिर्फ वो होता है जो इन्हें पूरा पड़ता है। पाकिस्तानी कौन है? वो जिससे इन्हें फायदा हो। पाकिस्तान का मफाद क्या है? वो जिससे इनकी सियासत और ताकत मजबूत हो। जो लोग पाकिस्तान के लिए बोलते थे उन्हें खामोश कराया गया, जो सच बोलते थे उन्हें दीवार से लगाया गया, जो उम्मीद की बात करते थे उन्हें जला वतन होना पड़ा। वो बाहर गए तो भी पाकिस्तान के लिए बोलते रहे। फिर यहाँ क्या हुआ? इनके मुकाबले में बैरून मुल्क बेरोजगार हायर कर लिए गए। वो लोग जो दूसरे मुल्कों के पैसों पर बैठे थे, उन्हें एक स्क्रिप्ट दिया गया, इमरान खान के हक में बोलने वालों पर हमला करो। ये है असल साइबर वार, सच को दबाकर झूठ को ट्रेंड बनाना। और इस गंदे खेल की सबसे बड़ी मिसाल एक शख्स जिसे लाखों लोग प्यार से देखते थे, जिसने नौजवानों को उम्मीद दी और जिसके लिए लोग दिल से खड़े हुए, वही पतलू जिसने पैसा चुन लिया, पाकिस्तान ने। इमरान खान पर मुश्किल आई, वो खामोश रहा, कौम रोई, वो खामोश रहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त नौकरी भी उन्हीं के हाथ में थी और मुस्तकबिल भी उन्हीं के हाथ में। इसे चैनल दिया गया, बयानिया दिया गया और मिशन दिया गया, बाहर बैठकर पाकिस्तान के लिए बोलने वालों को तोड़ो। यही था इंफॉर्मेशन डोमेन का असल एजेंडा। सच को कमजोर, झूठ को मजबूत और कौम को तकसीम रखो। अब आते हैं उनकी सबसे बड़ी दलील पर। दुनिया के 70 ममालिक में ऐसे ही निज़ाम है। ठीक है, होंगे, लेकिन बताएं इन 70 ममालिक में कौन सा मुल्क ऐसे गंद फैलाता है? क्या वहां फौज अदालतों के फैसले लिखती है? क्या वहां पार्लियामेंट इंजीनियर की जाती है? क्या वहां सहाफत पर ताले पड़ते हैं? क्या वहां अवाम के वोट पर कब्जा होता है? क्या वहां वजीर आजम को साजिशों से हटाया जाता है? मिसालें दें, लेकिन पूरी दें, चुन कर नहीं। और आखिर में कहा गया ये कौमी सलामती का संगे मील है। कौम कहती है ये संगे मील नहीं, ये कौम की उम्मीद का संगे कबर है। वोट की कबर, इंसाफ की कबर, जमहूरियत की कबर। 70 साल की मेहनत से जो गंद धोया गया, वो दोबारा इसी निज़ाम ने कौम पर उंडेला है। इस्लाम पर ज़रब निसाब तबाह, अखलाकियात गिर गई, माँ बाप बच्चे से दूर, लसानियत ने नस्ल को फाड़ दिया और सिर्फ पाकिस्तानियों को गद्दार कहा गया। और फिर पूछते हैं ये सब कौमी सलामती के लिए ज़रूरी था? कौम का जवाब बहुत सीधा है। जिस सलामती ने अवाम को गैर महफूज कर दिया, वो सलामती नहीं, वो कब्जा है। जिस मुल्क में वोट की इज्जत ना हो, इंसाफ बेचा जाए और सच बोलने वाला मुजरम बना दिया जाए, वहां पर पाकिस्तानी को यह फैसला खुद करना पड़ता है कि वो सिर्फ तमाशाई है या इस मुल्क का वारिस। अल्लाह हाफिज।